अच्छा जी, नेक्स्ट लेवल एक्सटेंशन इसको हमने आज एक्सप्लोर किया है। इसके अंदर आपने इसका प्रो प्लान लेना है, बेशक वो आप फ्री ट्रायल से लें या आप परचेज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लेनी है और यूट्यूब पे जाके इसको यूज़ करना है। एक्सटेंशन में यहाँ पे अगर आप आएंगे डैशबोर्ड पे तो आपके पास एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा गो टू एक्सटेंशन। यहाँ से आपको एक्सटेंशन मिल जाती है और इसमें लॉगिन। उसके बाद अगर आप इसकी अपनी वीडियो देखेंगे, नोआ मोरिस जो इसका बानी है जिसने इस एक्सटेंशन को बनाया है, उसने भी इस चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या चीज़ कैसे बनती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे ये चैप्टर्स बने हुए हैं, इंस्टॉलिंग, क्रिएटिंग अकाउंट, फीचर्स, होम पेज के, सब्सक्रिप्शन पेज के। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझसे मिस हो सकती हैं अक्सर केसेस में, क्योंकि ये बहुत डिटेल से बता रहे होते हैं। हमसे अक्सर चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि बीच में कोई क्वेश्चन आता है, अगर ये किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो टाइम निकाल के इसको एक दफ़ा देख लें। अगर देख नहीं सकते तो यहाँ पे देखें तो समराइज़ का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये समरी का ऑप्शन होता है, इसके अंदर आपको ये खुद ही बता देता है। अगर आप इसको बोलते हैं ना समराइज़ द वीडियो, तो ये आपको सारी की सारी डिटेल्स इसकी एक्सट्रैक्ट करके दे देता है कि कौन कौन से पॉइंट्स को इसने बात किया और किस किस पॉइंट पे इसने कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारा कुछ यहाँ पे बता देता है। उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाती है तो यहाँ पे इसका आइकन शो होता है और उसके अंदर यहाँ पे मैनेज फीचर्स अगर आप आते हैं तो इसके अंदर फीचर्स हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप ऑफ़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मेन यूज़ केस है वो अगर तो आप सर्च पेज पे करते हैं, अगर आप किसी कीवर्ड की रिसर्च करते हैं या किसी कीवर्ड की नीश रिसर्च करते हैं, तो अगर हम कार्स की नीश को देखें तो बहुत बड़ी ब्रॉड नीश है। उसके अंदर हमने एक सब नीश देखी मसल कार्स, ठीक है। मसल कार्स का हम अगर कीवर्ड्स सर्च करते हैं और उसका एक फ़िल्टर लगाया कि ऐसी वीडियोस ऐसे चैनल जिनके सब्सक्राइबर जो हैं वो 84,000 से कम हैं और उन्होंने पिछले 6 महीने में वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो रिज़ल्ट हमें निकाल के दे दो। तो उसने हमें ये कुछ रिज़ल्ट्स निकाल के दिए हैं। जो रिज़ल्ट्स आ गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर शॉर्टिंग के ऑप्शन होते हैं, वीडियो अपलोड डेट कि पुरानी वीडियो कब अपलोड हुई है या नई वीडियो कब अपलोड हुई है। और ये वाला जो फीचर है अभी फ़िलहाल सही से काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो क्या इशू है। लेकिन सब्सक्राइबर्स वर्सेस व्यूज़ काउंट, ये चैनल जो है, ये जो फ़िल्टर है ये बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही चैनल सब्सक्राइबर्स का फ़िल्टर लगाते हैं तो लो सब्सक्राइबर वाला जो होता है वो ऊपर आ जाता है, और अगर हाई वाले से लो पे आते हैं तो इस तरह से। ये भी लोडिंग कर रहा है, लेट्स सी। नहीं, इसमें कोई एरर आया है, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ। सर क्या ये रियल टाइम डेटा जनरेट करके दे रहे हैं? लास्ट 24 आवर्स से पहले जो मतलब इसकी जो सिस्टम का कैश यूज करता है या लाइव फीड यूज करता है? ये होती बेसिकली इनके पास यूट्यूब की APIs है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये 24 आवर्स पीछे चल रहे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे पुराना डेटा इनके पास होता है। तो अगर आप डेटा कम हो तो इसको शॉर्टिंग इजीली कर रहा है, मे बी मेरे लैपटॉप का इशू हो सकता है, कुछ भी जो भी। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर वर्सेस व्यूज़ काउंट, इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर जो है वो उसके हिसाब से कम है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आते हैं चैनल सब्सक्राइबर्स, तो ये कम सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है और ये सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है इस नीच में। यहाँ पे अगर हम इस चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें क्या है ये देख लेते हैं। 80 वीडियोज़ हैं, 1100 सब्सक्राइबर्स हैं और मैक्स व्यूज़ जो इसकी वीडियो पे आए हैं वो है 46,000, 44,000, 10,000, 2,000 और टोटल व्यूज़ इसके हैं 8,18,000। 1 मई को स्टार्ट हुआ था और ओल्डेस्ट वीडियो है इसकी 10 महीने पुरानी, तो पिछले 10 महीने से ये काम कर रहे हैं। और एवरेज ड्यूरेशन वगैरह इसकी आई थिंक है कोई 10 से 11 मिनट। अब यहाँ पे हमारे पास सिमिलर चैनल्स का एक फ़िल्टर था। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह के और जितने भी चैनल इस नीच में काम कर रहे होते हैं जिनमें सिमिलर कीवर्ड्स वगैरह यूज़ हुए होते हैं, वो हमें उसकी लिस्ट निकाल के
दे देता है। अगर हम इन डेप्थ रिसर्च पे लेके जाते हैं और उसको सर्च करते हैं तो इस तरह के मल्टीपल जो चैनल्स बाकी और भी इस नीच में ऑपरेट हो रहे होते हैं उनका डेटा हमारे पास आ जाता है। यहाँ से हमें टॉपिक रिसर्च में हेल्प मिलती है, हमें कंपेटिटर रिसर्च में हेल्प मिलती है, थंबनेल के आइडियाज़ मिलते हैं, और मज़ीद जो भी मतलब आप अगर एक नीच में काम कर रहे हैं तो आपको जो जो मसले आते हैं वो अगर सिर्फ आपको नहीं आ रहे बाकियों को भी आ रहे हैं तो उन्होंने उसका हल निकाल के रखा होता है, तो आप उस हल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चैनल है, ये सारे के सारे अब मज़ीद चैनल आ चुके हैं। उसके बाद फिर एनालिटिक्स में आपको मैंने बताया था रियल टाइम जो व्यूज़ होते हैं उसको आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं। फिर नीश ओवरव्यू, इसके अंदर आपको इस नीश के अंदर वो सारी वीडियोस मिलती हैं जो अपलोड हुई हुई हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, और उसके अंदर सॉर्टिंग के या फिल्टर के हमारे पास ऑप्शन होते हैं मल्टीपल। ठीक है जी, यहाँ पे स्मॉल चैनल्स पे जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। मीडियम चैनल्स वाली ऐसी वीडियो जिन पे 5 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं, ऐसी वीडियो जिनसे 1 मिलियन से ऊपर हैं। हाई आउटलायर स्कोर, वो वीडियोस जिन्होंने अपने चैनल पे एवरेज वीडियोस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और हाई व्यूज़ पर आवर, कि कोई ऐसी वीडियो जिन पे व्यूज़ पर आवर ज़्यादा चल रहे हैं रियल टाइम। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल टाइम, दिस वीक, ये जो सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी का फंक्शन है कि इस हफ्ते कौन सी वीडियोस पॉपुलर थी, इस महीने कौन सी थी, इस पिछले 3 महीने में कौन सी थी, और पिछले 1 साल में कौन सी थी। तो ये वहाँ से भी आपको फ़िल्टर आउट करके दे देता है, और यहाँ से आप इसका डेटा सारा एक्सपोर्ट करके लेके जा सकते हैं चैट जीपीटी, जेमिनी, वहाँ से भी आप इसको एनालाइज वगैरह कर सकते हैं। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये आपका टाइटल, आपकी वीडियो की ड्यूरेशन, उसका जो चैनल का नेम है, और इसकी जो अपलोडिंग डेट है, और नंबर ऑफ़ व्यूज़, ये सारा का सारा डेटा एक्सपोर्ट करता है। जो सबसे अच्छा फीचर है वो है एनालाइज चैनल वाला। इसकी बेसिस पे आपको जो डेटा मिलता है उसको यूज़ करके आप नए चैनल्स खड़े कर सकते हैं अपनी इस नीश के अंदर या किसी भी नीश के अंदर। सर इसी नीच के अंदर सेम टाइटल निकालें, उस सेम टाइटल में से डिफरेंट एंग वाला एक टाइटल वो निकाल देते सर एक क्वेश्चन है, ये जो हम स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं एआई से, क्या ये ऑथेंटिक है? अच्छा, क्रॉस चेक आपको खुद करना पड़ता है, क्योंकि अगर तो आपने उसको इनफ डेटा नहीं दिया ना टू जनरेट परफेक्ट स्क्रिप्ट। अब मैंने आपको कल बताया था कि आप सिर्फ टाइटल देंगे वो तब भी लिख देगा, अगर आप उसको कंप्लीट डेटा देंगे तब भी लिख के देगा। सिर्फ टाइटल की बेस पे वो हेलुसिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सब कुछ करके दे दिया फिर भी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, कौन से टूल यूज करते हैं? अच्छा, ऑथेंटिकेट के लिए आप किसी और टूल में लेके जाएंगे ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लूप होल्स निकालता है। तो कोशिश ये होती है कि आप उसी स्क्रिप्ट के एंड पे उसको बोलें कि क्रॉस चेक द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स है ना जस्ट उनको क्रॉस चेक कर लें। तो पहली दफ़ा में ही आपको बता देता है ये मसले हैं, और आप उनको, अदरवाइज़ ये होता है कि अगर तो आपकी 10-15 मिनट की वीडियो है तो उसमें कोई 15 डेट्स होंगी, 10 डेट्स होंगी। डेट्स की अगर बात करें, इंसिडेंट्स की बात करें, या कोई फैक्ट्स पे आप बात करें कि लेट सपोज आपने एक मॉडल प्रेजेंट किया, कार की बात करें, और आप चाहते हैं कि ये पता चल जाए कि ये जो कार का मॉडल है ये इसी जो ईयर है इसमें लॉन्च हुआ था या नहीं, तो आप उसको सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको आइडिया हो जाता है। अगर वहाँ से नहीं तो मैनुअल आप रिसर्च नहीं करते तो फिर आप उससे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देता है। लेकिन एक ही दफ़ा में पूछें, बार बार पूछेंगे जब तो फिर हर दफ़ा नए मसले लेके आए। और अगर आपकी वीडियो में 15% के एरर्स हैं ना तो एक्सेप्टेबल है। क्या इनऑथेंटिक कंटेंट जो प्रॉब्लम आती है वो स्क्रिप्ट से रिलेटेड होती है? वो सैचुरेशन से मुताल्लिक है। और ये चैनल ड्यूरेशन का, अगर इनकंसिस्टेंट चैनल ड्यूरेशन वीडियोस की, एक 5 मिनट की है, दूसरे 10 मिनट से ऊपर की है, क्या परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है चैनल? आता है। उसकी रीज़न ये है कि जो यूट्यूब के फ़िल्टर्स हैं ना, आप अगर उनको समझें तो वो किस तरह से काम करते हैं। यूट्यूब ना इन 3 कैटेगरीज में आपकी वीडियोस को डिवाइड करता है। ठीक है, एक होती है अंडर 3 मिनट्स जो कि शॉर्ट्स में काउंट हो जाती है।
फिर आती है 3 से 20 मिनट में। तो अगर आपकी ड्यूरेशन 3 से 20 मिनट के दौरान कहीं पे भी है तो मसला नहीं, और अगर वो एक ओवर 20 मिनट में है, एक 3 से 20 मिनट में है, तो फिर ये क्लैश आता है। बेस्ट सर कौन सा ड्यूरेशन? 20 मिनट प्लस। 20 मिनट प्लस। हमने वो जो चैनल खोला था POV वाला, अब इसकी आप ड्यूरेशन देखिए 20 मिनट, सॉरी सताईस मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट, 25 मिनट, 24 मिनट, 27 मिनट, 19 मिनट, 26 मिनट, 17, 16, 22, 24। मोस्टली जो वीडियोस हैं वो 20 मिनट प्लस है, देख रहे हैं। तो अगर आपकी वीडियो 20 मिनट प्लस है और उस पे ऑडियंस जो है वो 65 प्लस एज की है और मेल है, तो आपको जो RPM मिलता है वो कम से कम $15 तक जाता है। हमारी एक वर्ल्ड वार की नीच पे वीडियो थी, उस पे ना एक वीडियो ने बनाया एक दिन में $1300। अब वो हुआ ऐसे कि उस पे व्यूज़ आए थे कोई मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार व्यूज़ थे, लेकिन उस पर जो RPM मार था वहाँ था $18 का। उस वीडियो की जो ड्यूरेशन थी वो थी 17 मिनट की। 17 मिनट की वीडियो पे 18 मिनट का RPM, लेकिन उसका जो AVD था वो था 15 मिनट का। तो AVD हाई होने की वजह से और ऑडियंस जो है वो USA की और मेल होने की वजह से इतना हाई RPM मिलता है। ये दूसरा ऑप्शन था, ठीक है, कि इसमें आप चैनल्स को एनालाइज करते हैं जिससे वो कंटेंट की बकेट्स बना देता है। उन बकेट्स की बेस पे आपको आइडिया होता है कि हमने किस तरह के कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना है या ऑडियंस किस तरह के कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, ठीक है। सबसे पहले हमें मिला कि रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ मसल कार्स इन वीडियोस पे लोगों ने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा देखा। फिर टाइटल फॉर्मेट्स आते हैं, तो जिन वीडियोस पे इस फॉर्मेट पे टाइटल लिखा गया है उनको एवरेज व्यूज़ बाकी वीडियो से ज़्यादा मिले, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो सैचुरेशन वो बता रहा है वो लो फीचर सैचुरेशन बता रहा है, क्योंकि ज़रा माइक्रो निश पे है। इस तरह से ये सारा का सारा हमारे पास डेटा आ गया और ये थे उसके सजेस्टेड टॉपिक्स, ठीक है। अब आपने एक पूछा कि डिफरेंट एंगल्स, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक टाइटल उठाता हूँ और इसकी काइंडली अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही मोबाइल पे भी कर ले या मैं चैट शेयर कर दूँगा। अच्छा, चीज़ करने की इसको एक मैंने टर्म लिखी है और उसके बाद मैंने इसको टाइटल दे दी, ठीक है। मैंने इसे कहा है कि तुम जो है वो यूट्यूब टाइटल स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, और मैं तुम्हें एक टाइटल दूंगा जिसके तुमने मुझे डिफरेंट एंगल्स देने हैं
बेस्ड ऑन गिस्ट फिल्टर, पता है गिस्ट फिल्टर का आपको? अच्छा, और SEO की बेस थी। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने बोली हैं। गिस्ट फिल्टर का मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स सी ये क्या देता है। अच्छा, गिस्ट फिल्टर क्या है? बेसिकली आज से कुछ टाइम पहले जब यूट्यूब पे जेमिनी इंटीग्रेट हुआ, तो यूट्यूब पे ना डेली की जो नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड होती हैं वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन है। आप दिन में मतलब पूरी यूट्यूब पे 3 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं। तो जेमिनी ने इतना ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इतना ज़्यादा डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता। तो उसका अल्टरनेटिव ये निकाला गया कि यूट्यूब ने एक फ़िल्टर लगाया जिसका नाम रखा गिस्ट फिल्टर। ठीक है, वो फ़िल्टर क्या काम करता है? उसका जेमिनी से ये मुआहदा है, मतलब अपनी ज़ुबान में समझा रहा हूँ थोड़ा ईजी करने के लिए। उसका जेमिनी से ये मुआहदा है कि ऐसी वीडियोस जो पहले से यूट्यूब पे मौजूद हैं, अगर उस टाइटल पे, उस स्क्रिप्ट पे या उस टॉपिक पे सेम वीडियो आती है ना भाई, तो मैं उसको तुम तक पहुँच नहीं दूँगा। क्लियर? तो वो गिस्ट फिल्टर क्या करता है, जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हैं वो आपका टाइटल उठाएगा, यूट्यूब पे चेक करेगा, मैच अगर हो रही है तो उसको उधर से ही बस वो जेमिनी तक जाएगी नहीं। जब जेमिनी तक जाएगा ही नहीं तो जेमिनी उसको सजेशन में लेके ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये फ़िल्टर है जिसकी बेसिस पे ये सारा काम जो है वो भी चल रहा है। खैर, एंगल 1, द गिस्ट फिल्टर पास ओरिजिनलिटी एंड इंफॉर्मेशन गेन। हमें ना मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो हमें ना फ़िल्टर्स पढ़ाए जाते हैं, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर। तो वैसे भी साउंड डिज़ाइन जो करते हैं ना उनको पता होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक फ्रिक्वेंसी होती है, अगर तो उस फ्रिक्वेंसी से जो सेट फ्रिक्वेंसी है उससे लो है तो वो उसको पास कर देगा फ़िल्टर, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो उसको पास नहीं करेगा। इसी तरह हाई पास फ़िल्टर होते हैं कि अगर उससे हाई होगी तो पास होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें भी एक फ़िल्टर है। अब यहाँ पे उसने एक एंगल निकाला, द 10 मसल्स कार हिस्ट्री ऑलमोस्ट डिलीटेड, वाई द 2026 Camaro Z28 इज कैरिंग सुपर कार्स द फुल ट्रूथ, और ये इसने मल्टीपल एंगल्स निकाले। अच्छा, ये तो इसने निकाल दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब टाइटल पे आ गए तो एक चीज़ और कर लेते हैं कि मुझे ये जो टाइटल है, आई नीड दिस टाइटल बेस्ड ऑन सजेशन, ब्राउज एंड सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, अब चूंकि जेमिनी को ज़्यादा बेहतर पता है कि यूट्यूब पे किस तरह से टाइटल चल रहे हैं और क्या हिसाब किताब है, और साथ में हम इसको ऐड कर देते हैं, यूज़ यूट्यूब डॉक्यूमेंटेशन फॉर टाइटल ठीक है। देख रहे हैं कि ये जो टाइटल हमें नेक्स्ट लेवल ने दिया है वो उसके चांसेस हैं कि बीइंग फ्लैग्ड हो सकता है एज अ रिडंडेंट कंटेंट। ये कोई नई पॉलिसी शायद आने वाली हो, अभी तक आई नहीं है, मैं पहली दफ़ा नाम सुना है कि जो फ्लैग हो सकता है किससे, गिस्ट फिल्टर से। गिस्ट फिल्टर है ग्रीडी इंडिपेंडेंट सेट थ्रेशोल्डिंग फिल्टर। इन 2026 यूट्यूब रिवार्ड्स नेट इन्फॉर्मेशन गेन। ठीक है, वो ग्रोस वाला जो खाता था वो हो गया ख़त्म। If your title sounds like every other muscle car listicle from the last decade, the algorithm will deprioritize it. Here are your title variations optimized for search, browse, and suggestion according to the current YouTube documentation and GIST protocol. तो पहला है जी इंटेंट एंगल, द बेस्ट मसल्स कार्स ऑफ ऑल टाइम, द 2026 डेफिनेटिव लिस्ट। अब मसला क्या आता है, नॉर्मली जब हम लिखते हैं मसल्स कार तो मसल कार्स क्लासिक कार्स में आती हैं। क्लासिक कार्स जो थी वो 2000 से पहले के एरा में थी। तो हम अगर डेट नहीं लिखते तो यूट्यूब उसको वही कंसिडर करेगा कि उसी कार्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कोई नया एंगल नहीं है। तो जब हमने 2026 मेंशन कर दिया तो उसको क्लियर हो गया कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ नया है। इसी तरह नीचे आ गया 10 मसल कार हिस्ट्री ऑलमोस्ट फॉरगॉट।
ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया रेयर मसल्स का 10 स्ट्रीट शेकर्स दैट डिफाइंड एन एरा। इस तरह से करते करते वो नीचे रीजन भी बता रहा है, दीज फ्रंट लोड द प्राइमरी कीवर्ड मसल कार्स विद इन द फर्स्ट 40 कैरेक्टर्स। अच्छा, टाइटल लिखने का ना रूल होता है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो फर्स्ट 40 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स में भी होना चाहिए। फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट 40 कैरेक्टर्स ऑफ टाइटल। उसके बाद वो कह रहा है दे इंक्लूड ब्रैकेट्स और कॉन्टेक्ट्स लाइक 2026 डेफिनेटिवनेस टू सिग्नल फ्रेशनेस टू द एआई क्रॉलर्स, क्योंकि एआई क्रॉलर्स हैं जो इसको डेटा को एनालाइज करेंगी, उनको सिग्नल देने के लिए कि ये नया डेटा है उसके लिए। फिर ब्राउज ऑप्टिमाइज में आ गया जो होम फीड एंगल होता है। अच्छा, ब्राउज सजेशन और सर्च का फ़र्क पता है? नहीं पता? ब्राउज सजेशन और सर्च का फ़र्क पता है कोई? अच्छा, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। देखिए ये क्या है, सर्च, ये क्या है, ब्राउज। अच्छा, और ये क्या है, क्लियर? ठीक है, तो मैंने तीनों तरह के जो हमारे फॉर्मेट्स है ना, सजेशन फॉर्मेट हो गया, सर्च फॉर्मेट हो गया, ब्राउज बेस्ड हो गया, मैंने उन तीनों के लिए टाइटल लिखवा लिए कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं टाइटल को ना A/B टेस्टिंग में लगा दूंगा। एक सजेशन बेस्ड हो जाएगा, एक ब्राउज बेस्ड हो जाएगा, एक सर्च बेस्ड हो जाएगा, कि कोई भी जाता है तो इसके हाईली चांसेस होगी हर तरह की फीड में जाने की कोशिश हो। फिर जो टाइटल अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा हम उसको रिटेन करेंगे और बाकी चीज़ें साइड में कर देंगे। खैर, उसके बाद फिर इसने ब्राउज बेस्ड के टाइटल निकाले, 10 मसल गार्ड दैट वर एक्चुअली बैंड फ्रॉम द स्ट्रीट्स। फिर नीचे आ गया वॉच नेक्स्ट एंगल, ठीक है, द 10 स्ट्रीट शेकर्स वाई दीज वीयर्स आउट परफॉर्म मॉडर्न सुपर कार्स। अब लेट्स सपोज एक चल रही है स्ट्रीट शेकर्स के ऊपर वीडियो चल रही है, ठीक है, और उसके एंड पे हमारी वीडियो सजेशन में आ रही है वाई, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्राउज बेस या सर्च बेस्ड कंटेंट होता है उसमें क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करते हैं क्रिएटर्स, लेकिन एट द एंड वो कंक्लूड नहीं कर पाते। तो कंक्लूजन के लिए यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगली वीडियो ये देख लो, ठीक है। तो आपका अगर इस तरह का टाइटल लिखा हुआ है तो हाईली चांसेस होते हैं कि उसके साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है जी। डिफरेंट एंगल्स वाला क्लियर, चलिए। अच्छा, उसके बाद क्या करना था हमें, यहाँ से टाइटल आए थे, फिर इसी डेटा को यूज़ करते हुए हमने एक स्क्रिप्ट राइटिंग की प्रॉम्प्ट जनरेट करवाई थी, जो कि आई थिंक सबको क्लियर हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग हवाले से? आपके जो क्वेश्चन है वो मखसूस क्वेश्चन है, वो बाद में रखेंगे। अच्छा, लाजमी सी बात है, वो कह रहे हैं ना कि आप फ्लैग हो जाएंगे। देखिए, सिर्फ एक टूल पे आप रिलाई कभी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने नेक्सल से डेटा निकाला, अगले दिन उसकी बेस पे चैनल बना लिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि एआई टूल सिर्फ आपके पास नहीं है, वो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं। उसने सिर्फ आपको ही डेटा निकाल के नहीं दिया, और भी लोगों को दिया। आपने उसको क्रॉस वेरिफिकेशन खुद करनी है और उसको चेक करना है। A/B टेस्टिंग कैसे करते हैं आप? जब आप वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो आपके पास टाइटल के नीचे ऑप्शन आता है A/B टेस्टिंग का, और थंबनेल के नीचे ऑप्शन आता है A/B टेस्टिंग का, ठीक है। अब थंबनेल के लिए आपके पास सेकंड स्टेप ऑन होना चाहिए, टाइटल के लिए ज़रूरत ही नहीं। टाइटल के लिए आप फिर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 टाइटल 3 थंबनेल लगा लें, 3 टाइटल 1 थंबनेल लगा लें, 3 थंबनेल 1 टाइटल लगा लें। आई समझ? तो वो आप उसमें वेरिएशन सेट कर देते हैं, और आपके पास 14 दिन का टेस्ट चलता है। 14 दिन के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं कि किस टाइटल ने अच्छा परफॉर्म किया, किस थंबनेल ने अच्छा परफॉर्म किया, या किस कम्बिनेशन ने अच्छा परफॉर्म किया। और ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ वॉच टाइम आते हैं, ठीक है, कि किस टाइटल पे क्लिक करके आपकी वीडियो को कितनी देर देखा गया। और ये एट द एंड ऑफ 14 डेज ये खुद ही ऑफ हो जाता है, आप उसको बस बता हाँ, वो दें खुद कि ऑफ ये हो वाला जाता run है, करो, जो best combination वो खुद ऑफ हो जाता है, वो बेस्ट को चूज़ कर लेता है ऑटोमेटिकली, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, स्टॉप एंड सेट। मैनुअली लगाना चाहिए या A/B टेस्टिंग में लगाना चाहिए? अच्छा, कुछ टाइम पहले, आज से तकरीबन 1 साल पहले A/B टेस्टिंग बिल्कुल फारिग तरीन चल रही थी। मैं जिस वीडियो पे A/B टेस्टिंग लगाता था उस पर इम्प्रेशन नहीं था, ठीक है।
फिर अच्छा हुआ कि टाइटल की ए बी टेस्टिंग आ गई, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है, फिर अब ये होता है कि हम टाइटल के साथ थंबनेल का कम्बिनेशन लगा देते हैं, वो 1 2 3 इस तरह से चलता है। सर इस नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या ओवरव्यू करना है जो ओवरऑल ये सारा आप नहीं करना। ये सामने की उसमें तो A/B टेस्टिंग इसमें मेन चीज हमें क्या हुआ है? टाइटल के साथ A/B टेस्टिंग का फिर नहीं आएगा कल रात को। अच्छा, सारे क्रिएटर्स को रोल आउट भी नहीं हुआ ना, वो कुछ स्पेसिफिक को मिला हुआ है, कुछ को नहीं मिला हुआ, लेकिन यह है कि ज़्यादातर को मिल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट हो रहा है। सर उस पे वो कोई क्राइटेरिया है इसका नहीं, कोई कोई जिससे हम ज़्यादा ला सकते हैं कि इस तरह कोई क्राइटेरिया नहीं। लेकिन हिस्ट्री पे डिपेंड करता है नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा, नए चैनल पे भी आ जाता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो रैंडम क्रिएटर्स को देते हैं, यही चूँकि बीटा फीचर्स है ना, बीटा फीचर कभी भी कम्प्लीटली रोल आउट। अच्छा, नेक्स्ट लैब के हवाले से कोई क्वेश्चन? हमने 3